हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्राणिनामुपकाराय ये देवे परम च कर्मणां मनसा वाचा तदेव महिमा भेज। अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको चाहिए कि वह अपने कार्य विचारों तथा शब्दों में ऐसे कर्म करे जो सारे प्राणियों के लिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में मंगलकारी हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। बुद्धिमान जो पुरुष होता है किस किस से, मन से, विचारों से और शब्दों से, कर्मों से इस तरह से कार्य करे कि अगले जन्म में हर व्यक्ति हर पीढ़ी को उसके मंगलकारी हो। दुर्भाग्यवश सामान्य लोग यह नहीं जानते कि अगले जीवन में क्या होने वाला है। अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करना सामान्य धारणा है और यह वैदिक सभ्यता का सिद्धांत है, किंतु आज के समय में विश्व भर में लोगों को अगले जीवन के बारे में विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रभावशाली प्रोफेसर तथा अन्य शिक्षाविद यह कहते हैं कि शरीर समाप्त होने पर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह नास्तिक दर्शन मानव सभ्यता को खत्म कर रहा है। लोग मनमाने तौर पर सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और इस तरह से मानव जीवन का विशेष अधिकार तथाकथित नेताओं के शैक्षिक प्रचार कार्य से नष्ट होता जा रहा है। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति प्रवृता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजनोपि माम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जात के बीच जन्म लेते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों में जन्म लेते हैं, वे ऐसे जीवों के बीच में जन्म लेते हैं जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे अपने पूर्वजों के बीच रहेंगे तथा जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। त्यो मनुष्य चाहे तो देवलोक जा सकता है, चाहे तो पृथ्वीलोक जा सकता है, चाहे तो पृथ्वी लोक में रह सकता है, ये भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ये हमें भगवान की भक्ति के द्वारा सीखना है। अगर हम भजन नहीं करते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं। माली मनुष्य आमार नाई राज्य धन फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। मैं तो केवल माली हूँ, मेरे पास ना तो साम्राज्य है ना बहुत सारा धन है, मेरे पास तो केवल कुछ फल और फूल है जिसका उपयोग मैं अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करता हूँ। मानव समाज के कल्याणकारी के लिए चेतन महापुरुष स्वयं को किसी धनी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि मानवता के कल्याणकारी करने के लिए मनुष्य का धनी या ऐश्वर्य होना आवश्यक नहीं। लेकिन आजकल देखते हैं लोग ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, तो उनकी भक्ति उसी में क्षीण हो जाती है। हमें चेतन महाप्रभु की तरह साधारण बन के रहना चाहिए। चेतो दर्पण माजनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद का वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो इस तरह से हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति तदहम वस्नामि यस्यामि प्रत्यात्मना। भले ही मनुष्य अपनी संपत्ति धन या ऐश्वर्य से मनुष्य को प्रसन्न ना कर सके, किंतु कोई भी व्यक्ति कुछ फल या फूल एकत्र करके उन्हें प्रसन्न कर सकता है भक्ति में भजन करके। तो इसलिए ज़्यादातर हमें भगवान की भक्ति में लगना, जप करना है। अगर हम कुछ नहीं करते तो जप करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सदैव चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तभी हमारे जीवन सफल होगा। अन्यथा हम इसी तरह 84 लाख योनि में भटकते आए हैं, भटकते रहेंगे। हमारा इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। हरे कृष्ण